आज 26 नवंबर है और हम सब संविधान दिवस के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। ओबीसी महासभा के बैनर तले जौनपुर के ग्रामीण इलाके में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये संविधान दिवस का शायद पहला कार्यक्रम यहाँ का होगा। तो हमें ये सोच के आगे नहीं बढ़ना है कि लोग कम हैं या कोई क्या कहेगा, क्योंकि अभी अंकित बोल रहे थे कि हमें थोड़ा और बोलने दीजिए, क्योंकि ये बात सत्य है कि हमारे लोगों को मंच मिलता नहीं, और जब मंच नहीं मिलता तो वो अपनी भड़ास जो है, उसके अपने अंदर जो जुनून है, जज्बा है, जो वो सीखता है, वो बता नहीं पाता समाज को। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, युवाओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल हमारे बीच आरडी प्रजापति जी, जो ओबीसी महासभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के जाने माने क्रांतिकारी माननीय लोटन निषाद जी, जो पूरे देश के अंदर चर्चित हैं, और हमारे ओबीसी महासभा के समस्त क्रांतिकारी साथी सुनील निषाद जी, ईश्वर पटेल साहब और समस्त साथियों को, मंच पर विराजमान सभी को, मैं सभी को आज आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पे सभी को जय भीम कहता हूं, आप सभी को भी, और हमारे मीडिया पत्रकार बंधु, माता बहनें, भाई, सभी साथियों। इस समय बहुत सारी बातें, भाषणबाजी, बहुत सारी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें समस्या पे जाना पड़ेगा। वो निवारण क्या है? आखिर इस देश में आज जैसे हम ये संविधान दिवस मना रहे हैं, तो हम अगला जब संविधान दिवस मनाएं तो हमारे लोगों के बीच क्या जागृति होना चाहिए? अंकित भाई रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बात रख लूं, 5-10 मिनट रखना है बस, है ना? तो इसके लिए जरूरत क्या है? हम ऐसा क्या करें कि अगली बार हमारी माता बहनें, भाई, हमारे रिश्तेदार, नाते, ओबीसी, एसटी, साहू, यादव, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, एसटी, ओबीसी, 3000 सहस्त्र जातियां ओबीसी की और 3000 जातियां एससी की, और संविधान को मानने वाले लोग हमारे साथ खड़े हों, उपस्थित हों और हमें फोन कर रहे हों कि भैया आज संविधान दिवस है, आज हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और तमाम जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो सहयोग किया है, हमें उनके बारे में याद करना चाहिए, उन अनुच्छेदों के बारे में याद करना चाहिए जिसके कारण हमें आज अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे नेता कई हैं, आते जाते रहते हैं, हर नेता यही कहता है कि तुम ऐसा करो। आप लोग गलत मत समझना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन वो नेता कभी सड़कों पर बैठ के संविधान बचाने के लिए कोई काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी ही कई पार्टियां हैं, बीएसपी, सपा और अन्य। बताइए, संविधान पर आज दिवस है और संविधान को जिस तरीके से बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, किसको पता नहीं है? बताइए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी विधायक, सांसद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि आज संविधान दिवस के दिन कम से कम वो सड़कों में बैठ के ये कहे कि ये बीजेपी है जो पूरे देश के अंदर संविधान खत्म काम कर रही है क्या? कोई एक भी नहीं। लेकिन यही मंच पे आके बोल के जाएंगे, आप ऐसा करो, बहुत ज्यादा टाइम है। अरे कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहां बोल के जाएंगे ना, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपको 5 साल हो गए। मैं सिर्फ इन सांसदों की बात नहीं कर रहा, उन सब की बात कर रहा हूं जो अलग अलग जगह पे हैं। ये वो लोग हैं जो आपका ही खून चूस रहे हैं साथियों। अरे जितने भी हो कम से कम, लेकिन हो तो हमारे, लेकिन हमारे होने के बाद भी ये इतने इतने गुलाम लोग हैं कि एक भी मुद्दे पे कम से कम काम नहीं कर सकते साथियों। एक मुद्दे पे ये वो नहीं कर सकते जो गलत हो रहा है, लेकिन हमारे मंचों पे, हमारी जनता के बीच जरूर हमसे बोल के जाएंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो लगातार। अरे तुमको वोट देके भेजा है, तुम कब करोगे ये बताओ पहले।
मतलब वही वोट चाहिए तुम्हें दोबारा से, उसी के लिए वही संदेश। तो इसके लिए तो 75 साल हो गए हैं। ये आत्मा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और मुझे लगता है इसको अगर सबसे ज्यादा खंडित करने का काम करता है तो हमारे खुद के ओबीसी एसटी माइनॉरिटी समाज के विधायक सांसद करते हैं साथी, जो बातें बड़ी बड़ी कहते हैं लेकिन एक भी अनुच्छेद पे कोई काम नहीं करता। साथी मुझे बताइए, क्या ये इतने कम तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश में? अरे सब के सब बैठ जाते सड़कों पे, मौन बैठ जाते, कुछ ना बोलते, तुम्हें नहीं आता, संविधान नहीं पढ़ा तुमने तो, लेकिन संदेश ज्यादा क्या नहीं आता। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब के सब जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं वहीं जुड़े हुए हैं, इनको खदान का पैसा चाहिए पीछे के दरवाजे से, इसलिए संविधान की बात नहीं करेंगे। चाहिए कि नहीं? इनको बड़े बड़े लोगों का ठेका चाहिए, ये संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? बताइए, गलत बोल रहे हैं? इनको रेत माफिया बनना है, इनको हजारों करोड़ की संपत्ति और बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत है, इसलिए हमारी बात नहीं करते। साथ करते हैं क्या बताइए? अभी आप बड़े बड़े सांसद विधायकों को फोन लगाइए तो वो आप कहेंगे साहब हमारा ऐसा कार्य, हाँ उससे करवा लो, मैं उसको बोल देता हूं। फिर वो कहेगा नहीं नहीं उसको बोल दो, उसको करवा लेता हूं। इनकी 2 कौड़ी की औकात है हमारे लोगों की, तब भी नहीं समझ रहे हो कि मैं विधायक सांसद होने के बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे हमको वोट दो। कहते कि नहीं कहते बताइए? इसलिए इस संविधान दिवस पर हम कैसे संगठित हों? क्या सूत्र है इसके? एक ही सूत्र है संविधान, और वो है 340 अनुच्छेद। पिछड़ा वर्ग के लिए इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं हो सकता, अनुच्छेद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपके बाप की रजिस्ट्री उस संविधान में 340 अनुच्छेद में करके गए हैं कि इसके अनुसार आपके अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, भाषणबाजी करना है, वही बीजेपी को कोसना है, कांग्रेस को, सपा को, बीएसपी को, ये कुछ नहीं है। ये एक उद्योगपति जैसे फैक्ट्री चलाते हैं ना, उसी प्रकार की ये पार्टियां हैं, सारी पार्टियां। बताओ मुझे कोई ऐसी भारत में पार्टी है जो पैसे में टिकट ना देती हो? बताइए। अब बुरा लगे तो लग जाए। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पे इस देश के अंदर हमें एक होना है। एक होने के लिए हमने सूत्र बताया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि 340 अनुच्छेद में कि सभी की गिनती होना चाहिए, और वो गिनती नहीं हो पाई। मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी समाज ने इसके लिए संघर्ष किया है तो वो यादव समाज है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव हमारे यहाँ के थे, एमपी से, बहुत सारे यादव समाज के लोग, और उसके कारण कई लोगों को जान भी देना पड़ी, कई लोगों को नौकरी गंवाना पड़ी, लेकिन संघर्ष जारी रहा साथियों। लेकिन यह जरूर है कि आज अब हमें एक होने की जरूरत है, चाहे लोधी समाज हो, चाहे यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, जितनी भी समाजें हैं, सबको एक करने की जरूरत है, और एक हो सकती है। उनको बताना पड़ेगा कि आपको जो भी अधिकार मिलते हैं वो संविधान से मिलते हैं, ना कि फूंक मार के मिलते हैं। साथियों, अगर फूंक मारने से कुछ भी होता तो उत्तरकाशी में टर्नल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, अभी ना धीरेन्द्र शास्त्री कुछ कर पा रहा है, ना हिमालय पे बैठा कोई इनका पुजारी कुछ कर पा रहा है। साथियों बताइए, कर पाया क्या? तो इसका मतलब है कि इनका पाखंड, इनका ये सब कुछ जो षड्यंत्र होता है पिछड़ा वर्ग को दबाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को फंसाने के लिए, ये यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जो भी धर्म के नाम पे षड्यंत्र चल रहे हैं ये सारे के सारे सिर्फ पैसे कमाने के लिए चल रहे हैं। साथियों बिल्कुल है क्या? नहीं है बताइए। नहीं तो उत्तरकाशी में हमारे 15 दिन से मजदूर फंसे नहीं होते। साथी, इसलिए हमें संगठन बनाने की जरूरत है। इस संगठन में आज यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आप जोड़िए सभी को, साहू समाज को जोड़िए, कुशवाहा को जोड़िए, हमें यहाँ पे लोधी को जोड़िए, जो भी समाज है यहाँ पे ओबीसी वर्ग की हैं उन सबको जोड़िए।
अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ ओबीसी महासभा आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर आरडी प्रजापति जी हैं, पूछ लीजिए। हमारे यहाँ पे 1.5-2 लाख के कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं ओबीसी महासभा के बैनर तले। साथ ये शुरुआत है और ये बहुत बड़ी संख्या है। मैं कहता हूं आपको, ये छोटी संख्या नहीं है। मनुवादियों ने ओबीसी बैनर ही नहीं बनने दिया है 75 साल में, सोचिए आप। और हमको बता रहे हैं, आपको बीजेपी का गढ़ है एमपी, लेकिन मैं बता रहा हूं इस बार गढ़ उनका उखड़ के आ जाएगा। ये सिर्फ ओबीसी महासभा की देन है, वो आरडी प्रजापति बैठे, नहीं तो कांग्रेस ने एक सिंगल आंदोलन संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं किया है साथियों, सिंगल आंदोलन नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी एसटी समाज के लोग इस समय आंदोलित हैं, संविधान की चर्चा करने लगे। हमारे यहां अगर देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा कार्यक्रम आज के दिन हो रहे होंगे साथियों, सबसे ज्यादा। और वो देन है ओबीसी महासभा की। कम से कम आज 150 से ज्यादा कार्यक्रम हमारे ओबीसी महासभा के बैनर के तले हो रहे हैं साथियों। तो समाज जाग रहा है और समाज लड़ने लगा है, और अब तो लठ उठा के लड़ने को तैयार है साथियों। और साथियों, साथ में मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, और ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। अब चाहे संविधान उठा के लड़ो या फिर डंडा उठा के लड़ो साथियों, लड़ना पड़ेगी। आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम नहीं, हमारा लड़का लड़ेगा, तो लड़का को पैदा ही नहीं होने देंगे। ऐसी सरकार है बीजेपी की, आप सब जानते हो साथियों। इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कहना है, मेरे को यही कहना है कि संगठन बनाइए, महिलाओं को जोड़िए, युवाओं को जोड़िए, क्रांतिकारी साथियों को जोड़िए, आप सब सहयोगी बनिए। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना विरोध करता हूं, मैं सिर्फ उसकी विचारधारा का विरोध कर रहा हूं। आपने नाम जोड़ा इसलिए, नहीं तो मैं साहबा को कोई गलत नहीं मानता, मैं किसी पार्टी को गलत नहीं मानता। लेकिन अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारी पार्टियों के होने सामने अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मैं सवाल तो खड़ा करूंगा साथियों को। नहीं, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जागे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पार्टी होने के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं हो रहे साथियों, बताइए। सवाल है, आपके विधायक भी हैं, क्यों आखिर आंदोलन नहीं कर रहे जाति जनगणना को लेकर? क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए। सवाल होते हैं। ये अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप 2024 में मोदी को 100 सीटों के अंदर समेट के रख दोगे पूरे देश के अंदर। लेकिन कब? जब आप संवैधानिक अधिकारों को लेकर आंदोलन सड़कों पे करोगे तब होगा। घर में बैठ के नहीं होगा, ना ही यहां मंच पे आके भाषण देने से होगा। हम लोग रात दिन लड़ते हैं और सिंगल चलते हैं, कोई मार देगा, इसके बाद भी लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। और वो हमारे विधायक सांसद जिनको 2-2, 4-4 बंदूक गनमैन वाले ही मिले हैं, 2-4 लिखने वाले भी मिले हैं, इसके बाद भी कभी सड़कों पे नहीं निकलते। और बोल लो तो बुरा लगता है साथियों। बता, गलत बोल रहा हूं क्या? और उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, और अगर जल्दी जाना हो 2 घंटे में कहीं तो प्लेन भी है। इसलिए हमारी बातों का कोई बुरा ना माने, और ना ही मैं ऐसी बात करता हूं कि हमारे लोग हमारी बात को बुरा माने, क्योंकि बुरा मानने के लिए 15% काफी है हमारे लिए, ठीक है ना। इसलिए 15-4, 16-4 हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात करता है संविधान में। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है और हमने पढ़ा नहीं है, तो ये हमारी गलती है कि नहीं है? हम 75 साल में नहीं पढ़ पाए और हमारे विधायक सांसद बोल के जाते हैं हाँ और करो और करो। अरे तुम क्या कर रहे हो ये बताओ ना, कौन से आंदोलन कर रहे हो? वो विधायक निधि से कितने आंदोलन हो सकते हैं वो तो बताइए। नहीं हो सकते क्या, बताइए। तुम्हारी, मैं आया हूं, आपको बताऊं, ट्रेन में जगह नहीं थी, एसी में घुस गया, 1780 रुपए का फाइन बना दिया, और सोने के लिए बोला
तो उसने बोल दिया कि 1,000 रुपये और लेंगे। जो बेडशीट बिछा था ना, वो 3,000 रुपये लगा के आया, बड़ी मुश्किल से आ पाया। और लोग 5-5, 6-6 गाड़ियों से आते हैं, आते कि नहीं आते? कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए दुश्मन तैयार भी बैठा हुआ है, हमें तैयार होना है। वो तो कभी राम मंदिर के नाम पे भी लड़ने को तैयार है आपसे, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। गलत मत समझना। आप जाति जनगणना की बात करने लगे ना बहुत जल्दी, अखिलेश जी ने पीडीए बनाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको पता है कि अगर ये आंदोलन कर निकल गया तो हमारा तो राम मंदिर वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले से कह रहे कि हम राम मंदिर का भले उसमें बनाना पूरा हो, पूरा बना भी नहीं है तब भी हो उसका जल्दी करने वाले। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव, मायावती और सब लोग मिलके कोई जाति जनगणना का आंदोलन बड़ा ना कर दे। आप समझे कि नहीं? नहीं, बहुत सही है, मेरा अपना बताना है। तो जो वो चल रहा है उसके खिलाफ ये षड्यंत्र लगातार करते रहे हैं। 1990 के दशक में, 90 के दशक में भी जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी से लेके हमारे शरद यादव, सभी ने जब लड़ाई लड़ी, एक ही बंदा देश में हुआ, लालू यादव, जिसने आडवाणी जी को जेल में डाल दिया। सिर्फ क्यों डाल दिया? आज का कोई नेता में दम है? उस समय तो उतनी बड़ी सत्ता भी नहीं थी हमारे लोगों के पास। उस समय लालू यादव जी ने डाल दिया क्योंकि उनके अंदर जिगर था। हमारे लोग जिगर पैदा नहीं कर पा रहे, इसलिए आज कमजोर है साथी। उनको इतना ज्यादा जेल में प्रताड़ित करने के बाद भी जब जेल से निकला तो वही कहा कि जाति जनगणना कराओ, नहीं तो इस बार सत्ता से जाओगे। तो ऐसे जिगर वाले नेता चाहिए हमें, और ये पुजने वाले हैं, आने हजारों साल पुजेंगे, जिंदा रहते भी पुज रहे हैं, वो आने वाले समय भी पुजेंगे तब हमें। लेकिन ऐसे और भी लोग तो चाहिए। इसलिए साथियों, हमें जैसे अंकित हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक लड़का कम से कम इतना विचारों से भर के और वो आगे बढ़ना चाहता है, और इनके अच्छे एडवाइजर बने। तो ये भी बन सकते हैं, ये भी काशीराम बन सकते हैं, मुलायम सिंह बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते बताइए? आज तो हर संसाधन है आपके बीच में, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो जाति जनगणना के खिलाफ जब आडवाणी जी ने बिगुल चलाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जब गए तो जेल में डाल दिया, मंडल कमीशन। तो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि आडवाणी जी और जब बीजेपी आरएसएस के लोग जो हमारी जो 52% जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन है, उसको लागू ना हो जाए, इसके खिलाफ ये राम मंदिर का मुद्दा लेके आए। उनको मालूम था ये चीज, इसलिए उनने उनको जेल में डाल दिया था। और इस समय भी वही षड्यंत्र चल रहा है साथियों। इसलिए जाग जाओ, सबसे बात करो एक दूसरे से। हम कितने भी कम हो, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो हमारे लोग हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगर ये पूरा प्रांगण भर जाएगा आने वाले समय में, अगला जब संविधान दिवस होगा तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी कि हमने यहाँ कार्यक्रम करके गए थे, और अगला कार्यक्रम पूरा का पूरा बड़े स्तर पर होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बराबर न दुनिया में कोई पढ़ा लिखा हुआ है, ना मुझे लगता है होगा तो इसी पिछड़ा वर्ग में होगा, ओबीसी एसटी में होगा। क्योंकि उनमें तो वो 4,000 साल से वो लोग तो अपनी वही कर रहे हैं। इसके बाद भी अब कहने को लिए क्या है, अगर बोल देंगे तो गलत लगेगा लोगों को। एक संविधान तो लिख नहीं पाए, और बार बार कहते हो कि संविधान खत्म कर दे, कि तुम्हारे बाप का है क्या? बताओ, संविधान तो हमारे बाप का है। उस समय आप लोग, एक बात और बता रहा हूं मैं, उस समय कई लोगों ने संविधान लिखने का प्रयास किया। बताओ गलत बोल रहा हूं दादा? उस समय कई लोगों ने संविधान लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो लिख नहीं पाए। उन्हीं की टीम ने, किसी ने लिखा तो किसी ने और फाड़ दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उन्हीं लोगों ने। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब लिखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई फाड़ने की, समझ गए? तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। बहुत कुछ बोलने का है, हम लोग, आप जानते हैं सभी लोग, और लगातार हम प्रयास भी करते हैं कि ओबीसी महासभा के ऐसे कार्यक्रम
आपके क्षेत्र में हो। यही एक बैनर है जो समाज को इकट्ठा कर सकता है, और ये बैनर किसी भी कंडीशन में बिकेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं साथियों, किसी कंडीशन में। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, हम बिके नहीं है। हम भले ही कह दिए हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करेंगे साथ। हमने कहा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बीजेपी हमारी जनगणना नहीं कराएगी, बीजेपी प्रमोशन में आरक्षण ओबी को नहीं देगी, बीजेपी अन्य राज्यों में जो 27% आरक्षण कहीं कुछ दे रहे कहीं कुछ दे रहे हैं, वो संख्या के अनुपात में नहीं देगी। और इसलिए क्लियर है हमारा ओबीसी महासभा का विजन कि हम बीजेपी को आने वाले समय में हराने का काम करेंगे, और हराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकारों को देने का काम नहीं करती है, और संविधान में लगातार संशोधन करती जा रही है, जिससे हम बाद में लड़ भी ना पाए साथ। इसलिए हमें इकट्ठे होने की जल्द जरूरत है। इस बार कम से कम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है, तभी संविधान बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।